आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं बहस बिहार की। हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरे राउंड किसके नाम। आज बिहार में दूसरे चरण का वोटिंग समाप्त हो चुकी है और दूसरे राउंड में बिहार की 5 लोकसभा सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में वोट डाले गए। मतदान खत्म होने के बाद दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मतदान प्रतिशत की अगर बात कर लें तो शाम 6 बजे तक पूर्णिया में 59.94% मतदान हुए, भागलपुर में 51%, कटिहार में 64.6% और बांका में 54% मतदान हुए। किशनगंज में 64% मतदान हुए और दूसरे चरण में कुल मिलाकर अब तक 58.58% मतदान हुए हैं और पिछले चुनाव यानी कि साल 2019 में ये प्रतिशत था 62.92%। इस बार मतदान 4% कम हुए। तो ये आंकड़े आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले, क्योंकि वोटों का आंकड़ा भी बहुत कुछ बताता है। मतदाताओं में कितनी जागरूकता है और क्या वजह रही है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं और सबसे पहले हम आपको इन गेस्ट का परिचय दे देते हैं। नीरज कुमार, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ज्ञान रंजन, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं और अभिरंजन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। तो पिछली दफा इस चर्चा के दौरान अभिरंजन जी से कुछ बातें करनी रह गई थी शेष, तो आज इस बहस की शुरुआत हम अभिरंजन जी से ही करेंगे। और उससे पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मतदाताओं की ये तस्वीरें हैं जो मतदान केंद्र तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो दूसरा राउंड किसके नाम, इस पर आज चर्चा होनी है और इस चर्चा की शुरुआत हम वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन कुमार जी से करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा राउंड किसके नाम के बहस की शुरुआत की जाएगी और ये तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों की, जहां पर भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हालांकि वोट प्रतिशत थोड़ा कम रहा और इसी को लेकर आज ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वोट प्रतिशत में कमी आई है। तो इसकी वजह क्या है, लोगों की थोड़ी बहुत भीड़ भी हमें नजर आ रही है। चलिए, अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पिछली दफा आपसे कुछ चर्चा करनी रह गई थी, तो आज आपसे शुरुआत करते हैं। अभिरंजन जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस वोट प्रतिशत में बार बार, पिछली दफा भी हमने इसी बात की चर्चा की थी कि ये कमी क्यों हो रही है। क्या सिर्फ एक मौसम की बेरुखी ही वजह है या लोगों में जागरूकता कम हो गई है? मैं बड़ी वजह नहीं मान सकता, क्योंकि बिहार जो है, आधा बिहार बाढ़ से और सूखे से तबाह रहता है। इस मौसम में शादी ब्याह हो रहे हैं, कटनी दौनी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं रुका हुआ है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि मौसम की वजह से लोग जो है मतदान करने के लिए कम निकल रहे हैं। तो मेरा देखो इसमें बहुत साफ जो है मानना है कि बिहार में 2 तरह के लोग हैं, एक जो बिहार है और एक जो बिहार के अंदर है। तो बहुत बड़ी। तो अभिरंजन जी से हम अभी बातचीत कर रहे थे, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हम उनसे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कुछ और गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज कुमार हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं, सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। नीरज जी, बार बार आपकी पार्टी की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि चाहे पहला चरण हो या दूसरा चरण, इस बार हम 400 पार तो कर ही जाएंगे और वोट भी जो मतदाताओं ने आज किए हैं वो आपके फेवर में ज्यादा हुए। आखिर ये फीडबैक आपको मिलता कहां से, क्या जानकारी आप तक पहुंचती और क्यों ऐसा लगता है कि बीजेपी के पक्ष में ही लोग वोट कर रहे हैं? सबसे पहले तो इस देश के वोटर को और खास करके जो युवा वोटर हैं, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की ओर से। उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आगे आकर वोट डाले हैं इस बार। और चूंकि 10-20 साल के बाद इस देश में उनको रहना है, उनको देखना है, तो वो विकसित भारत का जो संकल्प है
उसके लिए वो वोट कर रहे हैं कि 2047 का विकसित भारत कैसा हो। आज आपका एजेंडा भी है कि राउंड किसके नाम, तो तय मानिए हर राउंड राष्ट्र निर्माण के नाम, हर राउंड विकसित भारत के नाम, हर राउंड मोदी के नाम, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हाँ, वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं लोगों से अपील करता हूं कि वोटिंग प्रतिशत कम नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में सबको भाग लेना चाहिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं इस थोथी दलील में नहीं पड़ता कि कांग्रेस के लोग कहेंगे मेरा वोट ज़्यादा पड़ा उनका कम पड़ा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है तो सभी के वोट कम हुए होंगे। ऐसा कोई मेरे पास अभी मापदंड नहीं है, ना ही इनकी तरह कोई भी बूथ कैप्चरिंग का फार्मूला मेरे पास है कि मैं दावे से कुछ कह दूं कि हाँ इनके वोटर कम पड़े मेरे कम पड़े। हाँ, जैसे कुछ एक उदाहरण मैं देता हूँ जी। सुल्तानगंज बूथ संख्या 192, वहां मात्र 7 वोट पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि उस बूथ पे किनका वोट ज्यादा था, तो स्वतः समझ में आ जाएगा कि किनके वोट कम पड़े हैं। ऐसे कई एक उदाहरण का एनालिसिस मैंने किया है पूरे बिहार का, जहां जिस बूथ नंबर के हिसाब से कहाँ कम वोट पड़े हैं वहां किनके वोट ज्यादा थे, एनालिसिस मैंने की है। तो इसलिए अब की बार 400 पार, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। हम लोग बिहार का 40 का 40 सीट जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये इंडिया अलायंस कांग्रेस के लोग पहले भी एक विमर्श बनाते थे 2014 में कि भाजपा को 160 सीट आएगी, जरा सुनिएगा मेरी बात को, 160 सीट आएगा और गठबंधन में लोग तैयार नहीं होंगे मोदी जी के नाम पर तो कोई और पीएम बन जाएंगे। इन लोग का विमर्श ये था कि भाजपा सरकार में भले आ जाए मोदी जी नहीं है, वो विमर्श नहीं चला। तो चलिए, बहुत सारी चर्चा हमें और भी करनी है और आपकी बातों को हमने सुना है और इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी एजाज अहमद भी मौजूद हैं, वो भी आपकी बातों को सुन रहे हैं। एजाज जी, सबसे पहला सवाल अब मेरा आपसे यही होगा कि आप तो अपनी रेस में खुद ही हारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके नेता ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव को वोट कर दो। पूर्णिया सीट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को वोट ना करो बल्कि एनडीए को कर दो, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तो ये बातें उनकी तरफ से की गई और बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि ये तो पहले ही मैदान में उतरने से पहले हार गए हैं। तो ये पूर्णिया सीट पर क्या चल रहा है, कुछ जानकारी है आपको? सुबह जी, सबसे पहले तो आपको भी समझना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको समझा रहे हैं उनको भी समझना चाहिए। जब बिहार की आम जन, बिहार के हर नौजवान और हर लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं और तेजस्वी जी के समर्थन में खड़े हैं और स्पष्ट रूप से ये दिखाई भी दे रहा है। आप देख रहे हैं कि एक 32 साल के नौजवान के पीछे किस तरह से भारत सरकार का पूरा अमला झमला लगा हुआ है और प्रधानमंत्री जी लगातार, आप देखे होंगे पिछले 4 लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार चल रहा था उसमें 3 लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने स्वयं प्रचार किया प्रधानमंत्री जी ने, और इधर 5 वाले में भी इन्होंने पूर्णिया में प्रचार किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया। लेकिन स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री जी के सभा में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है और ये लदुआ भीड़ लेकर के आते हैं जिसमें ना कोई उत्साह होता है ना कोई उमंग होता है। क्योंकि 10 साल ये सत्ता में रहे, नौजवानों को इन्होंने जिस तरह से कहीं ना कहीं नफरत की राजनीति में झोंकने का काम किया और उनको रोजगार और नौकरी से दूर करने का काम किया। इन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी या रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, इनको 20 करोड़ नौकरी या रोजगार देना चाहिए था। आप पूछ रही हैं 30 करोड़ का हिसाब मैं दूंगा अभी आपको, 30 करोड़ का कम दिखाई दे रहा। तो मतदान के प्रतिशत कम होने का सबसे बड़ा कारण है कि नौजवानों में निराशा का भाव है। चलिए, एजाज जी की बातों को डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे भी सुन रहे होंगे, प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ हैं। भीड़ की बात की जा रही है, कही जा रही है कि भीड़ का जुटान नहीं होता है, लेकिन एजाज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो अराजकता की स्थिति बनती है तेजस्वी यादव की सभा में, क्या उसके लिए कोई जवाब है आपके पास? की सरकार नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जुमलाबाजी किया, लोगों को भरम और धर्म की राजनीति में फंसा करके रखा। जनता और जनता के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए, बिहार को डबल इंजन सरकार का ये बराबर मापदंड तो प्रस्तुत करते हैं। चलिए एजाज जी, हमने आपकी बातों को सुन लिया है। डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे भी हमारे साथ हैं, उनकी भी बातों को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं जी मधुरेंद्र जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से लोकसभा चुनाव महापर्व में मतदान करने वाले जनता को आभार प्रकट करते हुए जो मतदान की प्रतिशत कम हुई है
उसके लिए महागठबंधन के नेता पूर्णतः जिम्मेदार हैं। अब हम आपको थोड़ा सा याद दिला दें कि वर्ष 2019 में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया था, इसको थोड़ा याद कीजिए। जी। वर्ष 2020 में वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव में अपना मतदान नहीं किया था। जब एक प्रतिनिधि स्वयं अपना मतदान नहीं कर पाता है, मत नहीं देता है, तो इससे जनता के बीच में कैसा संदेश जाएगा। और ये लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दूसरी जो बात है कि राजद सुप्रीमो आदरणीय लालू प्रसाद जी अपनी बेटी के लिए छपरा में 2 दिन वर्क कर रहे हैं इस लू में, और वही पूर्णिया में बीमा भारती जी हैं जो अति पिछड़े समाज से आती हैं, उन्हीं का उम्मीदवार हैं। उनको फ़ोन पर अपील करते हैं मतदान करने के लिए कि बीमा भारती जी को जिताएं, जबकि उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव जी एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं वोटिंग करने के लिए। तो जब पिता पुत्र में भी जब एकजुटता नहीं है, तो आखिर इससे जो गलत मैसेज जा रहा है जनता के बीच में, तो ये एनडीए के पक्ष में है। आज की जो लोकसभा चुनाव हुई है 5 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें एनडीए प्रत्याशी की जीत पक्की है। चूंकि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो काम करके दिखाया है, उससे जनता जागरूक होकर एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है, और पूरी 5 की 5 सीट एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। तो चलिए, मधुरेंद्र जी ने अपनी बातों को रख दिया है और अलग अलग नेताओं की तरफ से वादे और अपने दावे लगातार जारी है, क्योंकि अब भी लोकसभा चुनाव के रण में 5 फेजों का मतदान बाकी है। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से अभिरंजन कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। अभिरंजन जी, हम फिर से आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर वोट प्रतिशत में बार बार कमी क्यों आ रही है? क्या जागरूकता की कमी है या मौसम की बेरुखी ही एकमात्र कारण हो सकता है? जागरूकता की कमी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बिहार जो है राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक राज्य है। मौसम की दिक्कत मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि बिहार में सारे काम हो रहे हैं, कटनी दौनी हो रहा है, शादी ब्याह हो रहा है, आधा बिहार बाढ़ से, आधा बिहार सूखे से है, और बिहार के लोग डटकर मुकाबला करते हैं। बिहार के किसी आदमी का कोई काम नहीं रुका हुआ है मौसम की वजह से। के लिए मौसम खलनायक है, ये भी मैं नहीं मानता। मैं बिहार में मुख्य रूप से देखिए 2 चीजों को मानता हूँ जिम्मेदार। पहली चीज है पलायन। एक बहुत बड़ी संख्या में बिहार से साल दर साल जो लोग बाहर चले जाते रहे हैं, वो कम होते हुए देखेंगे। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव से कम आप देखेंगे मतदान, और पिछले चुनाव में आप उससे पहले के चुनाव से कम देखेंगे मतदान कई सीटों पर। और दूसरा कारण यह है कि जो लोग बिहार के अंदर हैं, पिछले 35 साल में बिहार की जो राजनीति हुई है और जो बिहार में अलग अलग सरकारों का दौर रहा है, उसने बुरी तरह से बिहार की जनता को निराश किया है। बिहार की जनता की उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेरा है। पिछले 35 साल की सरकारों को मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। तो इसके कारण क्या है कि लोगों की अरुचि हो गई है इस तरह की राजनीति में। गलत उम्मीदवार उतारे जाते हैं मैदान में। आप देखिए कि किस तरह के कैरेक्टर के लोग मैदान में, लोकसभा जैसे महत्वपूर्ण चुनाव में, देश की संसद में पहुंचने के लिए आप उम्मीदवारों का स्तर तो देखिए, उनकी पृष्ठभूमि देखिए, उनके ज्ञान का, उनके शिक्षा का स्तर देखिए। बड़ी संख्या में बहुत ही अयोग्य गरीब उम्मीदवार उतारे जाते हैं, ये भी एक कारण होता है। और जनता की देखिए अरुचि हुई है, और जितने भी लोकतंत्र के स्टेक। अभिरंजन जी, एक बात और गौर फरमाने वाली है कि जब रैलियां की जाती है नेताओं की तरफ से, तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आती है, लेकिन मतदान केंद्र तक वो भीड़ क्यों नहीं पहुंचती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? रैलियों में भाड़े की भीड़ होती है सुभी जी। रैलियों में भाड़े की बहुत बड़ी संख्या में होती है। मत केंद्रों पर भी देखिए प्रयास करके लोगों को जाता है। जैसे पिछले में आपने देखा कि लगभग 48% ही मतदान हो पाया, लेकिन इस बार जब सारे राजनीतिक दलों ने सारी ताकत झोंक दी, तो आप देख रही हैं कि शायद जो है 54% तक मतदान हुआ है शायद, या इससे भी थोड़ा। तो मेरा ये कहना है कि एक तो राजनीतिक दलों की तरफ से, सरकार शासन आयोग की तरफ से कुछ में कमी है। अदरवाइज सेकंड फेज में 58% होता है, फर्स्ट फेज में 48% ही क्यों होता है? तो एक तो लोकतंत्र के सारे स्टेक होल्डर्स भी जिम्मेदार हैं। जनता बुरी तरह से नहीं करती है।
तो अभिरंजन जी की बातों को हम सुन रहे हैं, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से उनकी आवाज ढंग से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो चलिए एक बार फिर से ज्ञान रंजन जी के पास पहुंचते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन जी, ये बताइए कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अगर बातों को गौर फरमाएं तो उनका कहना है कि इस पूरे चुनाव में अगर महागठबंधन की स्थिति की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो वो हेड ऑन करने की स्थिति में भी नहीं है। 90% से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। तो आखिर ये गठबंधन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे कांग्रेस की अलग अलग जो प्रतिनिधि इस वक्त उम्मीदवार जो भी उतारे गए उनकी जीत आखिर होगी कैसे? सुबह मिश्रा जी, प्रशांत किशोर कुछ भी बोलते हैं, मतलब कुछ भी, मतलब प्रत्याशी नहीं है, 90% नहीं है, मतलब वो कुछ भी बोलते हैं। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बातें करनी हो और ईमानदारी से इसकी आकलन करनी हो कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम जा रही है, खास करके बिहार में, तो आपको बिहार की जो राजनीति है 2015 से समझनी पड़ेगी। जिस तरह से मतदाताओं ने अपने वोट को चुना, अपने मतों का अधिकार प्रयोग करके जिस जनप्रतिनिधि को चुना, उस जनप्रतिनिधि के नेता ने उनके वोट की चोरी की, उन्होंने दल बदला और उनके साथ जो चोरी हुआ, उनके साथ उन्होंने वोट का हनन, जो उनका मताधिकार हमारा संविधान देता है, उसका हनन हुआ। और ये एक बार नहीं, बार बार प्रदेश के मुखिया जो हैं करते आए हैं, और इसलिए प्रदेश के जनता निराश हैं, जानते हैं कि हम किसी को भी वोट दे होगा वही। पूरे देश में इस बात की चर्चा है बिहार को लेके कि आखिर वोटिंग परसेंटेज कम है, और कम होना का एकमात्र कारण है कि वोटों का हनन, वोटों का मताधिकार जो जनता करते आई है वो चुनती किसी और की है। लेकिन सरकार में जब आते हैं तो कुछ लोग लोटस ऑपरेशन के तहत, कुछ लोग पैसे के तहत सरकार को बदल देते हैं अपनी खामियों को छुपाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, कुर्सी से चिपके रहने के लिए। बिहार और बिहार की सोच तो खत्म कर दिया, और ये मत के मामले में भी बिहार को इन्होंने एक देश के पटल पे एक चर्चा का विषय बना दिया, और मुख्य कारण यही है। तीसरी सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि देश में जब हम मुद्दे की बात की करते हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ना वो मुद्दे की बात करते हैं, ना वो सच बोलते हैं। उन्होंने तो ऐसा है कि कसम खा लिया है कि हम झूठ बोलेंगे और देश की जनता को बरगलाएंगे। उनका बस यही कारण है, और ये जनता उब गई है 2014 से, 2019 से, 2024 में कब तक। तो वो इंकरेजमेंट जो उनके पास था, वो सारी चीज, बहुत सारे फैक्टर मिला के उनके पे जो रुझान है, उत्साह है, इस जो लोकतंत्र के इस महाउत्सव में जो पार्टिसिपेशन लेने की उत्साह होनी चाहिए, उनमें वो नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि हम कुछ भी करें, देश में मत जो नेता जो है शीर्ष नेतृत्व पे बने, उनको चोरी करने की बात जब भी बिहार आते हैं बहुत सारे वादे करते हैं। आपके नेता राहुल गांधी भी बार बार आए, उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए। इन वादों पर जनता कितना भरोसा करती है ये तो 4 जून को पता चलेगा। हालांकि वोट प्रतिशत में कमी आती जा रही है, और यह भी एक चिंता का विषय है निर्वाचन आयोग के लिए भी। और इसीलिए न्यूज 18 भी बार बार तमाम मतदाताओं से, तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना ना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है बल्कि आपका अधिकार भी है। तो दूसरा राउंड, पहला राउंड और अगले 5 राउंड किसके नाम होंगे, इसका रिजल्ट तो 4 जून को आएगा। लेकिन ये चर्चा, ये बहस हम लगातार करते रहेंगे, और लगातार वादे और दावे अलग अलग नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। उन वादों और दावों पर भी लगातार हमारी चर्चा चलती रहेगी। फिलहाल आज की इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। के आधार पर एक वोट नहीं देना चाहिए, काम के आधार पर वोट देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, वो तो महिलाएं इस बार लीड करने वाली है, नहीं? हाँ? धन्यवाद। वाकई आनंद, हम देख पा रहे हैं कि घर का काम पूरा कर महिलाएं, भीड़ भाड़ जब कम हो रही है तो घर से बाहर निकल रही हैं। तो इस वक्त भी जो महिलाएं हैं उनसे न्यूज 18 बार बार यही अपील करता है कि अब भी अगर आप घर में हैं तो जल्दी से जल्दी बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जी आनंद। बिल्कुल बिल्कुल सुबह। और मैंने आपको जो बताया, हम आपको एक बार तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी कुछ महिलाएं वोट डालकर गई हैं, धीरे धीरे करके अभी भी लोग आ रहे हैं। चूंकि अभी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ, और उम्मीद की जा रही है कि जो भी लोग बचे होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस बूथ की हम आपको बात कर रहे थे, लगभग 1140 वोट था, और लगभग 850 के आसपास वोट अब तक इस बूथ पे पड़ चुका है। यानी कि अभी भी लगभग 200 के आसपास का वोट बचा हुआ, और उम्मीद है कि अभी 1 घंटे का वक्त है तो शायद वो कमी भी पूरी हो जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर लगभग आप आसपास पहुंच जाती हैं, 75-80% के आसपास किसी बूथ पे अगर वोट पड़ रहा हो। और सबसे अच्छी बात है कि मैं बहुत जगह गया,
मैं पूर्णिया के कस्बा, रुपौली, धमदाहा कई इलाकों में घूमकर आया हूं और वहां पे जो हमने तस्वीर देखी, हम लोग फर्स्ट फेज में औरंगाबाद भी गए थे, लेकिन वहां पे लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हुई थी। लेकिन आज भी गर्मी पूर्णिया में बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन तस्वीर बहुत अच्छी रही। कई जगहों पर हमने देखा कि टेंट लगा दिया गया था और टेंट के अंदर लोग खड़े थे। धूप से बचने का उपाय इसका चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था, जिसका फायदा पहले फेज का जो चुनाव कराया गया उससे ये दूसरे फेज में मतदाताओं का उत्साह और ज्यादा बढ़ चढ़कर सामने आया है। पिछली दफा निर्वाचन आयोग निर्णय लेने पर था कि अब आगे क्या करना होगा, कैसे वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए, और क्या हम ये समझें कि अब तक जो वोट प्रतिशत सामने आ रहे हैं उसके अनुसार इस बार दूसरे फेज में मतदान अधिक हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुबह चुनाव आयोग ने भी अपील की थी लोगों से और उन्होंने बूथ पर कई सारी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई, जिसका फायदा मिला है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरी बात है कि तमाम राजनीतिक दलों ने चिंता जताई थी, चुनाव आयोग ने चिंता जताई थी और उसके बाद एक सामूहिक प्रयास हुआ था। प्रधानमंत्री ने भी अपील किया था, अमित शाह ने भी अपील किया था और तमाम जो नेता सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, उन लोगों ने अपील किया था कि भाई आप अपने मत का प्रयोग करें। और उसकी तस्वीर देखिए, सेकंड फेज में वोटों का प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो ये बिहार के लिए बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि बिहार हमेशा से राजनीतिक तौर पर जागरूक रहा है और यहाँ के मतदाता भी बेहद जागरूक रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए जो महिलाएं हैं वोट डाल के अपने घर जा रही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि जो जैसे ही शाम का वक्त हुआ है और 5 से 6 अभी जो 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है, जो महिलाएं हैं वो जो वोट डालने पहुंचे, यानी कि वो सब काम अपना निपटारा करके सांझ का समय जब मौसम में नमी आई है उसके बाद वो लोग वोट डालने पहुंची हैं, तो एक अच्छी बात है। देखिए लगातार आने का सिलसिला जारी है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार आने का सिलसिला जारी है। और सबसे अच्छी बात है कि आज हम जहां भी गए महिलाओं से बातचीत करें, आप वाकई आनंद देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि एक एक कर महिलाएं अब बूथों तक पहुंच रही है और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि ना सिर्फ घर की जिम्मेदारी बल्कि देश के प्रति भी जो महिलाओं की जिम्मेदारी है उसे महिलाएं पूरी करती हुई नजर आ रही है। भागलपुर भी आपको लिए चलते हैं, वहां भी हमारे संवाददाता संजय मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। संजय, सबसे पहले बताइए कि भागलपुर के कौन से बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबी, मध्य विद्यालय अंबो, प्रखंड खड़िक, जिला भागलपुर है ये। और यहाँ पर एक सुखद तस्वीर ये है कि जो युवा वोटर हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर और फर्स्ट टाइम वोटर भी नजर आ रहे हैं और सारे जो यूथ हैं वो नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, आप देख सकते हैं। और कई लोग जो हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर चुके हैं। जो कुछ लोग हैं वो उनको यहाँ से हटाया जाए, लेकिन एक सुखद तस्वीर इसको जरूर कर सकते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे शाम ढल रही है, अभी भी 1 घंटे का वक्त बचा हुआ है और 1 घंटे